तो देखिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की संस्कृत व्यक्तिगत रूप से। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि पुरुष वचन और उनकी क्रिया किस तरीके से बनती है, और उसके बाद अगली कक्षा में पढ़ा था हमने विभक्तियों का प्रयोग। तो चूंकि कक्षा 6 आपकी प्राथमिक कक्षा है संस्कृत की, तो इसमें सबसे पहले देखिए किस तरह से हम कर्ताओं का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कर्ता सहा अर्थात होता है वह, तव अर्थात होता है वह दोनों, और ते अर्थात होता है वह सब। एक वचन कर्ता, द्विवचन कर्ता और बहुवचन कर्ता। ये संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों का जब हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सहा अर्थात अगर हम बालक लिखेंगे तो बालका यानी हो जाएगा बालक। तव के रूप में लिखा जाएगा बालकौ अर्थात दो बालक, और ते को हम लिखेंगे इस तरह से बालका। क्यों लिखेंगे? क्योंकि तत्पुल्लिंग में हमने पढ़ा था कि कोष्टक के शब्द संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो तत्पुल्लिंग आपको याद होगा कि तत्पुल्लिंग के रूप में लिखा था ते के लिए बड़ा आ और विसर्ग। तो बालक का बहुवचन बनाया हमने बालका, यानी बहुत सारे बालक। अब इन शब्दों की हम क्रिया किस तरह से बनाएंगे? तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि उत्तम पुरुष के केवल 3 ही कर्ता होते हैं, अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब। और मध्यम पुरुष के भी केवल 3 ही कर्ता होते हैं, तुम, तुम दोनों और तुम सब। और जो प्रथम पुरुष होता है उसके कर्ता इन 6 को छोड़ करके शेष जितने भी कर्ता होते हैं वो आपके प्रथम पुरुष में आते हैं। और प्रथम पुरुष की आपकी क्रिया थी ती, तहा और अंति। इस तरीके से हमें क्रियाओं का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, यदि कर्ता इस तरह का एक वचन कर्ता होगा तो हम उस क्रिया के अंत में ती लगाएंगे। कर्ता अगर द्विवचन होंगे तो क्रिया के अंत में द्विवचन लगेगा तहा, और कर्ता अगर बहुवचन होंगे तो क्रिया के अंत में बहुवचन के शब्द लगेंगे अंति। जैसे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बालकः पठति, और यहां पे लिखा जाएगा बालकौ पठतः, और सबसे अंत में लिखा जाएगा बालकः पठन्ति। तो इस तरीके से हमें इन तत्पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करना है। आशा करता हूं कि आपको ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप अपने जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं उन पुल्लिंग शब्दों को इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है स्त्रीलिंग रूप। तो देखिए स्त्रीलिंग, अब आपके सामने स्त्रीलिंग के रूप लिखे हुए हैं। सा अर्थात वह, ते अर्थात वह दोनों और तहा अर्थात वह सब। इन्हीं को संज्ञा शब्दों में हम बदलेंगे तो बालिका अर्थात बालिका, बालिके अर्थात दो बालिकाएं, और इस तरीके से बालिका अर्थात बहुत सी बालिकाएं। जैसा कि हमें ये भी पता है कि ना तो ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं ना ही ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं, क्योंकि उत्तम पुरुष में कर्ता होते हैं अहम आवाम वयम, और मध्यम पुरुष में कर्ता होते हैं त्वम एवं यूयम, अर्थात ये कर्ता प्रथम पुरुष के हैं। तो जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया में लगेगा ती, जब कर्ता द्विवचन होंगे तो क्रिया में लगेगा तहा, और जब कर्ता बहुवचन होंगे तो क्रिया में लग जाएगा अंति। अर्थात हम इनको इसी तरीके से लिख सकते हैं कि बालिका चलती, एक बालिका चलती है। द्विवचन में लिखेंगे बालिके चलतः, दो बालिकाएं चलती हैं, और बहुवचन की कर्ता में लिखेंगे बालिकाः चलन्ति। इस तरीके से हम अपने शब्दों का अनुवाद कर सकते हैं। एक वचन के रूप में ती, द्विवचन के रूप में तहा, और बहुवचन के रूप में अंति। अर्थात एक बालिका चलती है, दो बालिकाएं चलती हैं, और बहुत सी बालिकाएं चलती हैं। इसके बाद इसी तरह से हम नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग भी देखते हैं। तो देखिए नपुंसकलिंग शब्द, देखिए नपुंसकलिंग रूप, तत् अर्थात वह, ते अर्थात वह दोनों, और तानी अर्थात वह सब। तो तत् को लिखेंगे हम पुस्तकम, पुस्तकम अर्थात पुस्तक, पुस्तके अर्थात दो पुस्तकें, और तानी यानी पुस्तकानी अर्थात बहुत सारी पुस्तकें। तो एक बार हमें पुनः पता है कि हमारे नपुंसकलिंग के रूप हैं, अर्थात ये भी प्रथम पुरुष है, तो हम इस तरह से इनमें भी लगाएंगे ती, तहा और अंति। अब इनको हम पुनः प्रयोग में करेंगे तो देखो इस तरीके से लिखेंगे पुस्तकम अस्ति, अर्थात एक पुस्तक है। पुस्तके स्तः अर्थात दो पुस्तकें हैं, और पुस्तकानि सन्ति अर्थात बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इस तरीके से हमें एक वचनकर्ता, द्विवचनकर्ता और बहुवचनकर्ताओं का प्रयोग हमें अपनी कक्षा में करते जाना
है। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करना है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अस्मद और युष्मद शब्द के रूप। तो आज यहीं पे अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस तरीके से अपना अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकेंगे। धन्यवाद।